नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करें डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए नवजात शिशु की मां को। दोस्तों, जिस तरह गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के दौरान खान पान का विशेष महत्व होता है, उसी तरह डिलीवरी के बाद भी खान पान पर ध्यान देना मां के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि डिलीवरी के बाद महिला का शरीर काफी नाजुक हो जाता है। ऐसे में सही खान पान पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है ताकि अच्छे तरह से पोषण मिले और किसी तरह का नुकसान ना हो। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि प्रसव के बाद किस तरह के पौष्टिक तत्व आपको अपने खान पान में शामिल करने चाहिए जो आपको पोषण दे सके। हम अपने वीडियो के माध्यम से नई माँ की डाइट के बारे में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की लिस्ट आज पेश करने जा रहे हैं जिनमें सभी विटामिन, खनिज, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और ओमेगा 3 एस से भरपूर है, जो नई मां के लिए बहुत जरूरी है। इनकी मदद से महिला को डिलीवरी के बाद सामान्य अवस्था में आने में मदद मिलेगी। आप इस डाइट को सी सेक्शन के बाद भी ले सकती है। फिर भी सी सेक्शन के बाद और सही खान पान के लिए एक बार अपने डॉक्टर से सलाह आप जरूर ले लें। ये इस प्रकार से जो कि आपको अपने खान पान में शामिल करना है। कम फैट वाले डेयरी उत्पाद। प्रसव के बाद महिला को डेयरी उत्पादों का सेवन करना चाहिए। यह स्तनपान के लिए जरूरी है। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन ई होता है जो महिला के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि नवजात शिशु मां के दूध से ही कैल्शियम ग्रहण करता है, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत होती है। ऐसे में मां के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आप रोजाना 3 कप डेयरी उत्पादों को अपने खान पान में शामिल करें। दालें। एक अच्छी डाइट के लिए जरूरी है कि आपके खान पान में दालें जरूर शामिल हो। ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज का बेहतर स्रोत है। आप हरी और लाल दाल उबाल कर खा सकती है या इनका हलवा बनाकर खा सकती हैं। दालें आपको ताकत देगी और अतिरिक्त फैट से भी बचाएगी। फलियां। गहरे रंग की फलियां जैसे राजमा और ब्लैक बीन्स में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। ये स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ऊर्जा देती है और शाकाहारी महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद भी रहती है। हरी सब्जियां। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा इनमें कम कैलोरी पाई जाती है जो प्रेगनेंसी के बाद बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करती है। आप ब्रोकली, पालक, बीन्स, परवल और टिंडा जैसी हरी सब्जियों को अपने खान पान में जरूर शामिल करें। भूरे चावल। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद महिला का वजन काफी बढ़ जाता है, जिसे कम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने खान पान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें। आप अपने खाने में सफेद चावल की जगह भूरे चावल को शामिल करें। इससे आपको ऊर्जा भी मिलेगी और नुकसान भी नहीं होगा। संतरे। डिलीवरी के बाद आप संतरे का सेवन जरूर करें। इसमें विटामिन सी होता है जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी होता है। आप चाहे तो इसे फल के तौर पर खा सकते हैं या संतरे का जूस भी निकाल कर आप पी सकती है। गेहूं की ब्रेड। आप गेहूं की ब्रेड को भी अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और फाइबर होता है जो नई मां के लिए जरूरी है। ओटमील। सुबह के नाश्ते में आप ओटमील को शामिल कर सकती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो आपको दिन भर ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। ओट्स में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। आप चाहे तो दूध में ओटमील, फल और सूखे मेवे डालकर भी खा सकती है। आप खिचड़ी या ओट्स का उपमा भी बनाकर खा सकती है। पानी। जब नई मां स्तनपान कराती है तो उसे डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा रहता है। आपको डिहाइड्रेशन न हो इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिएं। इसके अलावा खुद में एनर्जी बनाए रखने के लिए दूध और जूस का भी नियमित रूप से आप सेवन करें। हल्दी। हल्दी में प्यारी बहनों विटामिन B6, विटामिन सी, पोटेशियम व मैग्नीज होते हैं। इसमें सूजन कम करने के गुण होते हैं और यह घाव को भी जल्दी भरती है। इसलिए डिलीवरी के बाद घाव को भरने में और पेट संबंधी परेशानियों को ठीक करने में हल्दी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप रोजाना रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध के साथ आधा चम्मच हल्दी ले सकते हैं। अदरक का चूर्ण।
इसमें विटामिन B6, विटामिन ए, मैग्नीशियम व पोटेशियम होता है जो डिलीवरी के बाद आपको फायदा पहुंचाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर से सूजन कम करने में मदद करते हैं। आप एक चुटकी अदरक का चूर्ण अपनी सब्जी या चटनी में डालकर रोजाना खा सकते हैं। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अदरक का जो चूर्ण होता है वो गर्म होता है, इसलिए आप इसकी मात्रा को थोड़ा ही रखें और जितना आपको सुहाए उतना ही खाएं और खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कर लें। अजवाइन। प्रसव के बाद अजवाइन का सेवन भी काफी फायदेमंद होता है। यह आपको गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। आप रोजाना एक चुटकी अजवाइन गुनगुने पानी के साथ ले सकती हैं। बादाम। प्रसव के बाद डाइट में बादाम को जरूर शामिल करें। इसमें स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन B2, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं जो डिलीवरी के बाद सामान्य अवस्था में आने में मदद करते हैं। आप बादाम को दूध में डालकर भी पी सकती है। मेथी दाने। प्यारी बहनों, मेथी के दानों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। मेथी आपको जोड़ों के दर्द और पीठ दर्द में राहत दिलाएगी। आप अपने खाने में मेथी के दाने डालकर पकाकर खा सकती है। ये थे कुछ जरूरी खाद्य पदार्थ जिन्हें डिलीवरी के बाद आपको अपने खान पान में शामिल करना है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य चीज को अपने डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो इसे आप अपने भोजन में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कर लें। आइए अब जानते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए। मसालेदार भोजन। डिलीवरी के बाद भी आपको मसालेदार भोजन खाने से बचना चाहिए। मसालेदार भोजन स्तनपान के जरिए आपके नवजात शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उसकी आंतें और रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकते हैं। तेलीय खाद्य पदार्थ। डिलीवरी के बाद तेलीय खाद्य पदार्थ आपके शरीर का फैट और बढ़ा सकता है, जिससे आपको सही शेप में आने में और दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप ज्यादा मीठा, मक्खन या अन्य वसा युक्त भोजन ना खाएं। इसकी बजाय आप स्वस्थ फैट का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे अखरोट, सोयाबीन, अलसी, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल जैसे तेल का इस्तेमाल आप अपने खान पान में कर सकती है। गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ। जिन खाद्य पदार्थों से गैस, एसिडिटी व डकार जैसी समस्या हो उनसे आप दूर रहें। इनसे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि आप सॉफ्ट चीज, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक आदि से भी दूर रहें। एलर्जी वाली चीजों से दूर रहें। ऐसी कई चीजें होती है जिनसे ब्रेस्ट मिल्क के जरिए शिशु को एलर्जी हो सकती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ब्रेस्ट मिल्क पीने के बाद शिशु को किसी तरह की एलर्जी हो रही है, तो ध्यान दें कि बच्चों को ऐसी किसी चीज की वजह से जो एलर्जी हो रही है उन चीजों से आप अपने आप को दूर रखें। इसका पता लगाने के लिए आप अपने डॉक्टर की मदद भी ले सकती हैं। कैफीन, अल्कोहल व निकोटीन न लें। अपनी डाइट से कैफीन व अल्कोहल पूरी तरह से हटा दें। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी खत्म हो गई है और अब इसका सेवन किया जा सकता है तो आप गलत सोच रही हैं। जब तक आपका शिशु आपका दूध पिएगा, आपके खान पान का सीधा असर आपके शिशु पर पड़ता है। खुद से दवाएं ना लें। आप डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से कोई भी दवा ना लें। ये दवाएं ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से शिशु के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। यहाँ तक कि अगर आप मल्टीविटामिन दवा भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही लें। प्रसव के बाद स्वस्थ भोजन की आदतें। जब आप लंबे समय तक स्वस्थ खान पान की आदत डाल लेंगी तो इससे न सिर्फ आपका वजन संतुलित रहेगा बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हम खाने की कुछ आदतों के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको जल्दी असर महसूस होगा। जब भूख लगे तभी खाएं, थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे खाएं। स्वस्थ वसा का सेवन करें। हर भोजन में प्रोटीन शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां खाएं। क्या प्रसव के बाद घी खाना अच्छा रहता है? चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, आपको डिलीवरी के बाद एक सीमित मात्रा में देसी घी खाने की सलाह दी जाती है ताकि वजन ना बढ़े। इसमें कैल्शियम होता है जो डिलीवरी के बाद आपको ताकत देता है। डिलीवरी के बाद पंजीरी खाने के क्या फायदे? पंजीरी पंजाब की एक पारंपरिक डिश है जो काफी पौष्टिक होती है।
गेहूं के आटे, चीनी, घी व सूखे मेवों से मिलकर बनी यह पंजीरी नई मां को काफी ताकत देती है। डिलीवरी के बाद पंजीरी का सेवन करने से महिला को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती है। यह शरीर में गर्माहट लाती है और गर्भाशय को फिर से आकार में लाने में मदद करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गर्भावस्था के बाद का समय बच्चे को स्तनपान कराने का होता है, तो ऐसे में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो शिशु को किसी तरह की हानि ना पहुंचाए और नई मां को भी भरपूर पोषण मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।